Bismillahirrahmanirrahim. Good morning, students. I hope you all are fine. As we are studying unit number 1, fundamentals of chemistry, today I am here with a new topic. But before going to the topic, I will discuss some points. The first one point is molecular mass. Here we will calculate the mass of a molecule. So the molecular mass is the sum of the relative atomic masses of all the atoms present in a molecule. For example, we have a molecule H2O. ठीक है, वाटर आपके पास मॉलिक्यूल है, इसका हम एटॉमिक मॉलिक्यूलर मैस कैसे फाइंड करेंगे? तो हम एटॉमिक मैसेस को एटम्स के एटॉमिक मैसेस को कंबाइन करेंगे. ठीक है, सो द एटॉमिक मैस ऑफ हाइड्रोजन इज 1 एंड द नंबर ऑफ एटम इज 2 प्लस atomic mass of oxygen is 16, which is equal to 1 is 2 plus 16 is equal to 18 AMU. AMU is the atomic mass unit. And the second one point is formula mass. Formula mass is the sum of the atomic masses of ions, that is atom, present in a formula unit of an ionic compounds. कि किसी भी आयनिक कंपाउंड में प्रेजेंट एटम या आयंस की तादाद को उसके एटॉमिक मैसेस के सम अप को हम कहेंगे फार्मूला मैस. ठीक है, फॉर एग्जांपल हियर वी हैव अ ionic compound like NaCl. How we will find the formula mass for ionic compound? So same like molecular mass. First of all, we put the atomic masses. So sodium having atomic mass 23 plus chlorine having atomic mass 35.5. So when we combine these two values, the answer will be 58.5 AMU. Now the third point is, what is the difference between molecular mass and formula mass? So there is a little bit difference, which is the molecular mass is used for the molecules. It is used for molecule, but formula mass is used for the ionic compounds. Is it clear? इसके अलावा फाइंडिंग या फाइंड करने का तरीका जो है दोनों का बिल्कुल सेम है. So now today we are discussing a new topic, that is chemical species. So students, open your books, page number 24. So the topic is chemical species. How we will define the chemical species? पहले हम बात करेंगे chemical species होती क्या है. Species आपके पास ऐसे substances या ऐसे components हैं जो कि chemical reaction में हिस्सा लेंगे. ठीक है, chemical species का मतलब है ऐसी species जो कि केमिकल प्रोसेस से गुजरेंगी, जो केमिकल प्रोसेस में हिस्सा लेंगी, उनको हम कहेंगे केमिकल स्पीशीज. ठीक है, सो हाउ वी विल डिफाइन इट? एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम विच टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन आर नोन एज केमिकल स्पीशीज. केमिकल स्पीशी आपके पास क्या है कि एटम या ग्रुप ऑफ एटम है जो कि केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेंगे. सो नाउ वी विल डिस्कस डिफरेंट स्पीशीज. The species which are taking part in a chemical reaction. These species are ions, molecule and free radical. ठीक है, केमिकल स्पीशीज आपके पास जो कि केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेंगे, उनमें आपके पास आयंस है, मॉलिक्यूल और फ्री रेडिकल्स है. ठीक है, सो वन बाय वन हम इनको डिस्कस करेंगे. द फर्स्ट वन केमिकल स्पीशीज आयनिक आयंस. सो हाउ वी विल डिफाइन आयंस? An atom or group of atom which is formed after losing or gaining of electron is called ions. कि ऐसी स्पीशीज जो कि आपके पास एटम के इलेक्ट्रॉन लूज या गेन करने के रिजल्ट में फॉर्म होती हैं या बनती हैं, उनको हम कहेंगे आयंस. ठीक है, एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम विच इज फॉर्म्ड आफ्टर लूजिंग और गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड आयंस. अब आपके पास दो चीज़ें यहाँ पर आ रही हैं. द फर्स्ट वन इज लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड द सेकंड वन इज गैनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन. ठीक है, जब कोई भी एटम केमिकल रिएक्शन करेगा, ठीक है, स्टेबिलिटी गेन करने के लिए, तो आइदर दे विल लूज देयर इलेक्ट्रॉन और दे विल गेन इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटरमोस्ट शेल. ठीक है, सो जब इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं तो क्या होगा, और जब कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन अपने आउटरमोस्ट शेल में गेन करेंगे तो तब क्या होगा. सो इसको हम डिस्कस करते हैं फर्दर. यहाँ पर देखें, ये आपके पास एटम का स्ट्रक्चर है. ठीक है,
एटम न्यूक्लियस को देखें, नंबर प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन. न्यूक्लियस कंसिस्ट ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन एंड आउटरमोस्ट शेल कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. एज अ होल एटम इज अ न्यूट्रल पार्टिकल. इसको हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं कि एटम को हम न्यूट्रल पार्टिकल क्यों कहते हैं. ठीक है, सो एक बार फिर देख लेते हैं कि एटम के न्यूक्लियस को हम देखते हैं तो एज अ होल आपके पास न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज होता है और शेल्स आपके पास नेगेटिव चार्जेस हैं. ठीक है, पॉजिटिव क्यों है? क्योंकि आपके पास न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं है और प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज है, इसलिए हम कहेंगे कि आपके पास एज अ होल न्यूक्लियस जो है वो पॉजिटिव चार्ज है. ठीक है, सो एटम के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के इक्वल हैं. ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमेशा इक्वल होंगे, जिसकी वजह से पॉजिटिव चार्जेस और नेगेटिव चार्ज जब सेम होंगे तो ये एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल करते हैं, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि एटम जो है न्यूट्रल पार्टिकल है. ठीक है, ठीक है, एन एटम इज अ न्यूट्रल पार्टिकल दैट हैव द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन. अब सर्टेन कंडीशन ऐसी आ जाती हैं जब आपके पास एटम स्टेबिलिटी गेन करता है. एटम स्टेबिलिटी गेन करने के लिए दो प्रोसेस हैं. ठीक है, जो हम प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस कर चुके हैं, ऑक्टेट एंड डुप्लेट रूल. ऑक्टेट एंड डुप्लेट रूल. ठीक है, ऑक्टेट रूल, ऑक्टेट मीन्स 8 एंड डुप्लेट्स मीन 2. जब आपके पास कोई भी एटम बाय मीन ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन अपना आउटरमोस्ट शेल कंप्लीट करेगा तो वो ऑक्टेट रूल को ओबे करेगा. लेकिन बाय मीन ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन जब कोई एटम अपना आउटरमोस्ट शेल कंप्लीट करेगा तो वो डुप्लेट रूल को ओबे करेगा. ठीक है, तो अब आपके पास कोई भी एटम जब उसको आउटरमोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन ऐड या रिलीज करने का चांस मिलता है तो देखिए आपके पास एटम समटाइम क्या करता है कि आउटरमोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन को रिलीज करता है. ठीक है, जब कोई भी एटम अपने आउटरमोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा तो ये पॉजिटिव चार्ज स्पीशी बन जाएगी. लेकिन कोई भी एटम जब अपने आउटरमोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन को गेन करती है, ठीक है, तो ये आपके पास इलेक्ट्रॉन जब गेन हो रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज मैंने इसलिए डाला है कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहे हैं, तो एज अ होल जो है वो स्पीशी नेगेटिव चार्ज स्पीशी बन जाती है. ठीक है, अब हम आगे डिस्कस करते हैं. हमने जैसे कि कहा कि एटम जो है आइदर इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा या गेन करेगा, तो इसी बेस पे हम कहते हैं कि आयंस को हम दो टाइप्स में कैटेगराइज करते हैं. ठीक है, आयंस जो है एक आपके पास कैटायन है, सेकंड वन इज एनायन. आयन की दो टाइप्स हैं, फर्स्ट वन इज कैटायन एंड द सेकंड वन इज एनायन. कैटायन की हम बात करते हैं, हम कैटायन को कैसे डिफाइन करेंगे. तो कैटायन आपके पास क्या है, द एटम विच लूज इलेक्ट्रॉन. ठीक है, जब कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन लूज करेगा फ्रॉम इट्स आउटरमोस्ट शेल एंड नेट पॉजिटिव चार्जेस अपीयर ऑन दैट एटम, दिस पॉजिटिव चार्ज स्पीशी इज कॉल्ड कैटायन. कि जब आपके पास कोई भी एटम अपना आउटरमोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, ठीक है, तो इसके रिजल्ट में उस एटम पे पॉजिटिव चार्ज अपीयर होगा. इसी एटम को हम क्या कहेंगे, ये पॉजिटिव चार्ज स्पीशी है जो कि कैटायन कहेंगे इसको. ठीक है, ये आपके पास कैटायन है. अब कैटायन की हम बात करते हैं कि कैटायन में आपके पास कभी भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन की इक्वल नहीं होंगे. ठीक है, हमेशा से पॉजिटिव चार्जेस जो है वो ज़्यादा होंगे एज़ कम्पेयर टू द नेगेटिव चार्ज. प्रोटॉन जो है वो ज़्यादा नंबर में होंगे एज़ कम्पेयर टू द इलेक्ट्रॉन. क्यों? क्योंकि आपके पास देखें, आप कोई भी एटम है, ठीक है, इसके पास फॉर एग्जांपल 11 नंबर ऑफ प्रोटॉन है और 11 ही इलेक्ट्रॉन है. ठीक है, तो अब आपके पास कोई भी एटम केमिकल रिएक्शन में अपना आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देगा, तो एज अ रिजल्ट यहाँ पर 11 प्रोटॉन प्लस 11 प्रोटॉन होंगे और 10 इलेक्ट्रॉन मौजूद होंगे. ठीक है, सो हम कह सकते हैं कि नंबर ऑफ प्रोटॉन ज़्यादा होंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से. इज इट क्लियर? नेक्स्ट हम बात करते हैं एनायनिक स्पीशी. ठीक है, अब एनायनिक स्पीशी आपके पास क्या है, द एटम विच गेन इलेक्ट्रॉन नेट नेगेटिव चार्जेस अपीयर्ड ऑन द एटम, दिस नेगेटिव चार्ज स्पीशी इज कॉल्ड एनायन. कि आपके पास ऐसा एटम जब वो इलेक्ट्रॉन गेन करे तो उसके ऊपर नेट नेगेटिव चार्ज आएगा. ठीक है, नेगेटिव चार्ज अपीयर हो तो एज अ रिजल्ट हम ऐसी स्पीशी को एनायन कहेंगे. ठीक है, अब एनायनिक स्पीशी आपके पास क्या है कि एनायनिक स्पीशी में हमेशा जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन के इक्वल नहीं होते, बल्कि यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू दी नंबर ऑफ प्रोटॉन. किस तरह से? अब फॉर एग्जांपल आपके पास एक एटम है, उसमें हम उसी एग्जांपल को दोबारा लेंगे. 11 प्रोटॉन है और 11 ही इलेक्ट्रॉन है. ठीक है,
अब प्रोटॉन तो अपनी जगह स्टेबल है, लेकिन ये एटम जो है मज़ीद एक इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, तो एज अ रिज़ल्ट यहाँ पे 12 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और 11 प्रोटॉन हो जाएंगे। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू दी नंबर ऑफ़ प्रोटॉन। सो एनायनिक स्पीशी में नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे एज़ कम्पेयर टू दी नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स। अब हम कैटाइन की फॉर्मेशन और इसकी कुछ एग्जांपल की बात करते हैं कि आया कैटाइन की फॉर्मेशन होती कैसे है। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास एक कैटाइनिक स्पीशी है, उसको हम देख लेते हैं कि हमारे पास एक एलिमेंट है सोडियम। ठीक है, सोडियम जिसके आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 11। ठीक है, अब 11 इलेक्ट्रॉन है, किस तरह से अरेंज हुए हुए हैं कि पहले शेल में आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, सेकंड शेल में आपके पास कितने हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है और थर्ड शेल में आपके पास 1 इलेक्ट्रॉन मौजूद है। अब अकॉर्डिंग टू द ऑक्टेट रूल कि किसी भी एटम को डुप्लीकेट रूल सिर्फ उस सिचुएशन में ओबे होगा जब आपके पास सिर्फ नंबर ऑफ शेल 1 हो। ठीक है, तो यहाँ पर ऑक्टेट रूल ओबे होगा। तो अब ऑक्टेट रूल क्या कहता है कि आपके पास किसी भी एटम को स्टेबल होने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन उसके आउटरमोस्ट शेल में होने मस्ट हैं। अब सोडियम के आउटरमोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, इसको मज़ीद 7 इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड हैं अपने आउटरमोस्ट शेल को कंप्लीट करने के लिए, लेकिन कोई भी ऐसा एटम नहीं है जो केमिकल बॉन्डिंग करके सोडियम को 7 इलेक्ट्रॉन दे। क्यों? क्योंकि सोडियम ग्रुप नंबर फर्स्ट का एलिमेंट है जो कि हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है। इन स्पीशीज़ की, इन एलिमेंट्स की ये प्रॉपर्टी है कि अपने इलेक्ट्रॉन को इजीली रिलीज़ कर देते हैं। ठीक है, सो ये क्या करेंगे कि 1 इलेक्ट्रॉन तो इसको 7 इलेक्ट्रॉन नहीं मिल सकते, सो ये क्या करेगा कि 1 इलेक्ट्रॉन अपना मज़ीद रिलीज़ कर देगा और एज अ रिज़ल्ट 2 और 8 की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के साथ स्टेबिलिटी गेन करेगा। ठीक है, सो एज अ रिज़ल्ट सोडियम जो है अपना आउटरमोस्ट शेल से जब इलेक्ट्रॉन रिलीज़ कर देगा तो सोडियम पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, +1 इलेक्ट्रॉन इसने रिलीज़ किया। जब इलेक्ट्रॉन रिलीज़ किया तो इसकी कन्फिगरेशन क्या आ जाएगी, 2 और 8, जो कि ये 2 और 8 के साथ स्टेबल है। इसी तरह से हमारे पास कुछ और एग्जांपल्स हैं जिसमें हम बात करेंगे। हाइड्रोजन है, इसके आउटरमोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो ये मज़ीद और इलेक्ट्रॉन लेने के बजाय ये क्या करेगा, ये कैटाइनिक स्पीशी है, ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन रिलीज़ कर देगा, तो एज अ रिज़ल्ट ये H पॉजिटिव स्पीशी बन जाएगा। ठीक है, विच इज़ कैटाइनिक स्पीशी। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज मैग्नीशियम। Mg रिप्रेजेंट्स मैग्नीशियम। मैग्नीशियम के आउटरमोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, मैग्नीशियम एटॉमिक नंबर 12 है, तो इसके आउटरमोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, अपने रिलीज़ कर देंगे, तो एज अ रिज़ल्ट मैग्नीशियम +2। अब ये +2, +3 या +1 या प्लस हम क्यों लिखते हैं, क्योंकि ये हम इसकी वैलेंसी शो करें, जितने नंबर ऑफ बॉन्ड बनाएगा कोई भी एटम वो इसकी वैलेंसी होती है। ठीक है, इसी तरह सिमिलरली कैल्शियम जो है ये भी ग्रुप 2 का मेंबर है, इसकी एटॉमिक नंबर 20 है। ठीक है, तो इसका आउटरमोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, जिन 2 इलेक्ट्रॉन को ये मज़ीद 6 इलेक्ट्रॉन गेन करने की बजाय ये 2 इलेक्ट्रॉन को रिलीज़ कर देंगे। एज अ रिज़ल्ट सोडियम पोटाशियम के एज अ रिज़ल्ट कैल्शियम आपके पास Ca पॉजिटिव कैल्शियम जो कि 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करके कैटाइनिक स्पीशी बनाएंगे। अब हम नेक्स्ट एनायनिक स्पीशी की बात करेंगे, नेगेटिव चार्ज स्पीशी की। जैसे कि हमारे पास बात हो रही है एनायनिक स्पीशीज़ की, अब एक एग्जांपल लेते हैं क्लोरीन की। ठीक है, क्लोरीन के आउटरमोस्ट शेल में टोटल 17 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, क्लोरीन की अंदर 17 इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, तो क्लोरीन एटम में 17 इलेक्ट्रॉन्स है, जिसकी कन्फिगरेशन ऐसे है, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, सेकेंड में 8 इलेक्ट्रॉन है और थर्ड शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। अब क्लोरीन जो है 7 को +1 जब होगा, 1 इलेक्ट्रॉन मज़ीद ये गेन करेंगे, तो तब ये इनका ऑक्टेट कंप्लीट होगा। ठीक है, बजाय इसके कि ये पूरे 7 इलेक्ट्रॉन देंगे, ये जो है इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशीज़ हैं जिनके पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने की कैपेसिटी ज़्यादा होती है, तो ये इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे। तो एज अ रिज़ल्ट जब क्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो इस पर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, तो नेगेटिव चार्ज होगा। ठीक है, और इसकी कन्फिगरेशन क्या हो जाएगी, 8। ठीक है, जब 1 इलेक्ट्रॉन ये गेन कर लेगा तो 287 से 288 इसकी कन्फिगरेशन हो जाएगी। यहाँ पे ये +1 इलेक्ट्रॉन किसी भी एटम से गेन करेगा, जब केमिकल बॉन्डिंग करेगा किसी एटम से तो ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। ऐसा रिजल्ट आपके पास क्लोरीन का ऑक्टेट जो है वो स्टेबल हो जाएगा। कुछ और एग्जांपल्स की हम बात करते हैं, जैसा कि आपके पास फ्लोरीन है। ठीक है, फ्लोरीन के आउटरमोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, इसको मजीद 1 इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड है, तो फ्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन जब गेन करेगा तो ये F
नेगेटिव की फॉर्मेशन हो जाएगी, ठीक है। ये एनायनिक स्पीशीज है। सिमिलर ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन ग्रुप नंबर 6 का एलिमेंट है। तो इसके आउटरमोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। तो इसको 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। जब ये 2 इलेक्ट्रॉन्स लेगा तो एज अ रिजल्ट O-2 वैलेंसी आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद ब्रोमीन की बात करते हैं। तो ब्रोमीन आपके पास ग्रुप नंबर 7 का है। इसका आउटरमोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, मजीद इसको 1 इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड है। तो ये क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन को जब गेन करेगा तो एज ए रिजल्ट Br नेगेटिव की फॉर्मेशन हो जाएगी। इज इट क्लियर? सो नाउ come towards the second type of chemical species, that is molecule. How we will explain molecule? जैसे कि हम पहले की प्रीवियस लेक्चर में डिटेल से मालिक्यूल को पढ़ चुके हैं, लेकिन दोबारा हम यहाँ पर पढ़ेंगे कि मालिक्यूल क्या है। द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट और कंपाउंड विच कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली ऑन अर्थ क्रस्ट, ठीक है। मालिक्यूल आपके पास क्या है, किसी भी एलिमेंट या कंपाउंड का वो छोटा सा हिस्सा है जो कि किसी भी अर्थ क्रस्ट में इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल H2O कह दें, CO2, ठीक है। मालिक्यूल में भी कंपोज्ड ऑफ सिमिलर और डिसिमिलर एटम्स, लाइक या अनलाइक एटम से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल H2N2, H2O डिफरेंट या सिमिलर एटम्स हो सकते हैं, ठीक है। अब मालिक्यूल की कुछ डिफरेंट टाइप्स हमारे पास आती हैं, जो कि हमारे पास आ रही है। सबसे पहली मोनोएटॉमिक मालिक्यूल्स, डायटॉमिक मालिक्यूल्स, ट्राइएटॉमिक मालिक्यूल एंड पॉलीएटॉमिक मालिक्यूल्स। वन बाय वन हम इनको डिस्कस करते हैं। द फर्स्ट वन इज मोनोएटॉमिक मालिक्यूल। मोनो रिप्रेजेंट्स 1, मोनो मीन्स 1। द मालिक्यूल मेड अप ऑफ ओनली 1 एटम। ऐसे मालिक्यूल जो कि सिर्फ एक ही एटम से मिलकर बने हों, उसको हम कहेंगे मोनो एटॉमिक मालिक्यूल। फॉर एग्जांपल आपके पास आ गया लाइक हीलियम है, नियॉन और आर्गॉन। ऐसे एटम जो कि सिर्फ ऐसे मालिक्यूल जो कि सिर्फ एक एटम से मिलकर बने हो, ठीक है। अब ये एक होने का क्या मतलब है कि यहाँ पर इसलिए हम हाइड्रोजन को जो है एक मालिक्यूल नहीं कह सकते, हम कार्बन को एक मालिक्यूल नहीं कह सकते, लेकिन हीलियम, नियॉन या आर्गॉन को हम क्यों कह सकते हैं, क्योंकि इनके आउटरमोस्ट शेल्स कंप्लीट होते हैं, ये स्टेबल है नेचुरली और ये केमिकल रिएक्शन में हिस्सा नहीं लेते, ठीक है। दैट्स वाई। द सेकंड वन इज डायटॉमिक मालिक्यूल। डाई रिप्रेजेंट्स 2, डाई मीन 2। मालिक्यूल मेड अप ऑफ ओनली 2 एटम्स। जब कोई भी मालिक्यूल 2 एटम से मिलकर बना होगा तो उसको हम कहेंगे डायटॉमिक मालिक्यूल। फॉर एग्जांपल HCl, कार्बन मोनोऑक्साइड, या फिर हाइड्रोजन गैस या नाइट्रोजन गैस। ये आपके पास कुछ एग्जांपल है डायटॉमिक मालिक्यूल की, विच इज कंपोज्ड ऑफ ओनली 2 एटम्स। नाउ ट्राइएटॉमिक मालिक्यूल। ट्राई रिप्रेजेंट्स 3, मालिक्यूल मेड अप ऑफ 3 एटम्स। ऐसा मालिक्यूल जिसमें 3 एटम्स मौजूद हों वो आपके पास क्या है, ट्राइएटॉमिक मालिक्यूल। इज इट क्लियर? फॉर एग्जांपल H2O, CO2 और, ठीक है, ये आपके पास ऐसे एटम्स हैं जो कि किसी से मिलकर बने हुए हैं 3 एटम से, ठीक है। एक मालिक्यूल जो कि 3 एटम से मिलकर बना हुआ है, इसको हम क्या कहेंगे, ट्राइएटॉमिक मालिक्यूल्स, जिसमें SO2, O3 एक्सेट्रा। दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ ट्राइएटॉमिक मालिक्यूल। द लास्ट वन टाइप इज पॉलीएटॉमिक मालिक्यूल्स। पॉली रेफर्ड एज मैनी। पॉली का मतलब है मैनी, ठीक है। द मालिक्यूल मेड अप ऑफ मोर देन 3 एटम्स। जब कोई भी मालिक्यूल 3 से ज़्यादा एटम से मिलकर बना होगा उसको हम कहेंगे पॉलीएटॉमिक। चाहे ये 4 एटम्स हो या 1000 एटम्स हो या 100 एटम्स हो, लेकिन इसको हम कहेंगे पॉलीएटॉमिक मालिक्यूल। इसमें सिमिलर या डिसिमिलर एटम हो सकते हैं, ठीक है। सिर्फ मोनोएटॉमिक में सेम एटम होगा, बाकी आपके पास डाई, ट्राई या पॉलीएटॉमिक मालिक्यूल में सिमिलर या डिसिमिलर का कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है। लाइक या अनलाइक एटम हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास आ रहा है सल्फ्यूरिक एसिड की आप एग्जांपल ले लें, या फिर आपके पास सल्फर है, ठीक है, या फिर हम ग्लूकोज की C6H12O6 की बात करते हैं, या फिर हम C6H6 बेंजीन की हम बात करते हैं। तो ये सारी एग्जांपल आपके पास किसकी है, सल्फ्यूरिक एसिड आ गया, सल्फर या ग्लूकोज आ गई, या फिर बेंजीन आ गई, ये सारी आपके पास है पॉलीएटॉमिक मालिक्यूल्स। इज इट क्लियर?
फर्स्ट वन क्लासिफिकेशन हमने बात की कि मॉलिक्यूल को ऑन द बेसिस ऑफ देयर नंबर ऑफ एटम्स हमने डिस्क्राइब किया था कि मोनोएटॉमिक, डायटॉमिक, ट्राई एंड पॉलीटॉमिक में कन्वर्ट किया था। ऑन द बेसिस ऑफ देयर नेचर ऑफ एटम्स के एटम आपके पास किस तरह से सिमिलर है या डिसिमिलर है, इस बेस पर भी हम मॉलिक्यूल्स को दो तरह से डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज होमोएटॉमिक एंड द सेकंड वन इज हेटेरोएटॉमिक। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल। होमो रिप्रेजेंट्स सेम, होमोएटॉमिक ऐसे मॉलिक्यूल जहाँ पे सेम टाइप ऑफ एटम्स होंगे, ठीक है। मॉलिक्यूल हैविंग सेम टाइप ऑफ एटम्स आर कॉल्ड होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल। ऐसे एटम जिसमें सिर्फ सिमिलर, ऐसे मॉलिक्यूल जहाँ पे सिर्फ सिमिलर एटम्स प्रेजेंट होंगे उनको हम होमोएटॉमिक कहेंगे। फॉर एग्जांपल आपके पास आ गया O2 है, एयर है या ऑक्सीजन है, ठीक है, या फिर आपके पास हाइड्रोजन गैस है, ठीक है, या क्लोरीन गैस है, या आपके पास फ्लोरीन गैस है। तो ये सारी आपके पास एग्जांपल्स हैं होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल की हैविंग सिमिलर एटम्स। नंबर ऑफ एटम की बात नहीं करेंगे, यहाँ पर सिमिलर एटम की बात करेंगे, ठीक है, हैविंग सिमिलर एटम। हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल, हेटेरो रेफर्स एज डिफरेंट आर डिसिमिलर, ठीक है। तो हम कैसे इसको डिफाइन करेंगे, एटम मॉलिक्यूल हैविंग डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स। ऐसे मॉलिक्यूल जहाँ पे आपके पास डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स मौजूद हों उसको हम कहेंगे हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। फॉर एग्जांपल H2O, CO2, H2SO4, ठीक है, ये सारी एग्जांपल्स हैं जहाँ पर आपके पास डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स मौजूद हों। इज इट क्लियर? नाउ वी विल डिस्कस मॉलिक्यूलर आयन। जस्ट लाइक एटम्स, मॉलिक्यूल आल्सो electrically neutral and they possesses either positive charge or negative charge. So how we will define molecular ion? When charge appears on molecule by gaining or losing of electron is known as molecular ion. Same like atom, जब कोई भी molecule as a whole जब कोई charge कोई इलेक्ट्रॉन गेन करता है या लूज करता है तो एज अ होल एटम पर पॉजिटिव चार्ज या फिर नेगेटिव चार्ज आता है, तो इस पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज को हम कहेंगे मॉलिक्यूलर आयन। सेम लाइक एटम्स, द मॉलिक्यूलर आयन हैविंग टू टाइप्स, दैट इज कैटायनिक मॉलिक्यूलर आयन एंड द एनायनिक मॉलिक्यूलर आयन। कैटायनिक मॉलिक्यूलर आयन हैविंग पॉजिटिव चार्ज एंड द एनायनिक हैविंग negative charge. So first so we discussed one by one. So the first type is cationic molecular ion. How we will define it? Molecule having positive charge by gaining of electron. ठीक है, किसी भी मॉलिक्यूल के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज आएगा बाय गैनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इसको हम कहेंगे कि ये आपके पास क्या है, कैटायनिक मॉलिक्यूलर आयन. ठीक है, अब इस मॉलिक्यूल में आइदर 1 इलेक्ट्रॉन भी गेन हो सकते हैं, मोर देन 1 इलेक्ट्रॉन भी गेन हो सकते हैं. फॉर एग्जांपल कार्बन और ऑक्सीजन आपस में कंबाइन है. ठीक है, ये कार्बन और ऑक्सीजन आपस में केमिकली कंबाइन है. ठीक है, अब कार्बन और हाइड्रोजन, अब हाइड्रोजन के आउटरमोस्ट शेल में यहाँ पर देखें कि एक ये हाइड्रोजन जो है कार्बन के साथ कंबाइन है, तो दूसरा इसको जो है इसके आउटरमोस्ट शेल में एक बॉन्ड तो कार्बन के साथ बना दिया, दूसरा इसका बॉन्ड रह रहा है. ठीक है, एटम शेयर हो रहा है, तो ये किसी और के साथ एटम शेयर करके एज अ रिजल्ट अपना इलेक्ट्रॉन, इसके 2 इलेक्ट्रॉन है तो ये इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा और एज अ रिजल्ट पॉजिटिव चार्ज स्पीशी बन जाएगी. ठीक है, यहाँ पर ये कार्बन के साथ बॉन्ड बना रहे हैं तो एज अ रिजल्ट ये अपने एक इलेक्ट्रॉन जो है वो रिलीज करेगा. ठीक है, CH, तो एज अ रिजल्ट ये क्या बन जाएंगे, CH+1 आयन. ठीक है, सिमिलरली आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बन मोनोऑक्साइड की फॉर्मेशन हो जाएगी. ठीक है, या फिर आपके पास यहाँ पे C2H5OH नेगेटिव. ठीक है, इसी तरह से आपके पास कुछ एग्जांपल्स हैं जो कि किसकी है, कैटायनिक स्पीशी की. ठीक है, अब कैटायनिक स्पीशी के बाद हम बात करेंगे एनायनिक स्पीशी की. The next one is anionic species. ठीक है, anionic molecular ions. When a molecule gain electron, ठीक है, जब कोई भी एटम एज अ होल जो है इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा. ठीक है, तो इसको हम कहेंगे ऐसे मॉलिक्यूल के ये एनायनिक मॉलिक्यूल है. ठीक है, फॉर एग्जांपल C2H5OH नेगेटिव, जहाँ जहाँ पर आपके पास नेगेटिव चार्जेस मौजूद होंगी तो वो आप कहेंगे एनायनिक स्पीशीज है. लाइक Cr2O7 -2, HSO3 माइनस. ठीक है, ये -1. इसी तरह से आपके पास जब कोई मॉलिक्यूल जो है एज अ होल मॉलिक्यूल जब आपस में इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो वो एनायनिक स्पीशी होगी. जब कोई भी
मालिक्यूल इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा या लूज करेगा तो वो कैटायनिक स्पीशी होगी, ठीक है। और कैटायनिक स्पीशी पे एज अ होल पॉजिटिव चार्ज होगा और एनायनिक मालिक्यूलर आयन पे एज अ होल नेगेटिव चार्ज होगा। नाउ द थर्ड वन species, chemical species is free radical. How we will define free radical? Any chemical species which is formed by the homolytic fission of molecule in such a way that each resulting species carry unpaired electron. Any chemical species which is formed by the homolytic fission of molecules in such a way that each resulting species carry unpaired electron. अब यहाँ पर आपके पास एक टर्म आ रही है होमोलैटिक फिशन। होमोलैटिक फिशन क्या है कि आपके पास होमो मीन सेम, ठीक है, होमोलैटिक सेम फिशन मीन ब्रेक डाउन, ठीक है। होमोलैटिक फिशन मीन्स कि सेम एटम से होमो सेम लैटिक रिप्रेजेंट्स एटम, सेम एटम का ब्रेक डाउन होगा, तो ठीक है, इसको हम कहेंगे होमोलैटिक फिशन, ठीक है। फ्री रेडिकल आर एटम आर ग्रुप ऑफ एटम दैट हैज अ सिंगल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन एन आउटर शेल विद नो चार्ज, ठीक है। अब फ्री रेडिकल स्पीशीज पे कोई भी चार्ज नहीं होगा। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक एटम है जो कि अरेंज है इन, ठीक है, एक्स हमारे पास एक एटम है, ठीक है, जो कि x2 का मतलब है ये इस तरह से आपस में बॉन्डिंग किया हुआ है। अब सेम एटम से जब ब्रेक डाउन होगी, बॉन्ड ब्रेक होगा, बॉन्ड टूटेगा, तो इसको हम कहेंगे ये आपके पास क्या है, होमोलैटिक फिशन है, ठीक है। सेम एटम से जब किसी भी बॉन्ड की ब्रेक डाउन होगी तो एज अ रिजल्ट ये दोनों आपस में क्या होंगे, सेपरेट हो जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर इन दोनों पे रेडिकल आ जाएंगे, ठीक है। इसको हम रेडिकल कहते हैं, जिसको हम एक डॉट से शो करते हैं, जिसको हम इस तरह लिखेंगे 2x रेडिकल, ठीक है। 2x रेडिकल हमने किस लिए लिखा कि हमारे पास होमोलैटिक फिशन हुआ या होमोलैटिक ब्रेक डाउन हुआ, जिसके रिजल्ट में आपके पास रेडिकल की फॉर्मेशन हुई है, ठीक है। हम एग्जांपल्स इसको देखते हैं ताकि आपको मजीद क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इसको हम डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। जहां पर आपके पास डॉट आएगा उसके हम कहेंगे कि क्या है, फ्री रेडिकल है, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर एक एग्जांपल लेंगे जो कि आपके पास है क्लोरीन, द क्लोरीन मालिक्यूल रिएक्ट विद मीथेन, ठीक है। हम क्लोरीन फ्री रेडिकल बनाएंगे जिसको हम रिएक्ट कराएंगे मीथेन के साथ, ठीक है। मीथेन आपके पास क्या है, CH4 और Cl आपके पास क्लोरीन है, ठीक है। क्लोरीन और मीथेन आपस में रिएक्ट करेंगे, ठीक है। ये एक बेस्ट एग्जांपल है फ्री रेडिकल को अंडरस्टैंड करने के लिए, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल आपके पास क्लोरीन गैस प्रेजेंट है, ठीक है। क्लोरीन गैस आपके पास प्रेजेंट है, ये किस फॉर्म में है, Cl2 का मतलब है कि ये आपके पास क्लोरीन क्लोरीन आपस में रिएक्ट किए हुए हैं, ठीक है। क्लोरीन क्लोरीन आपस में रिएक्ट किए हुए हैं, एज अ रिजल्ट आपके पास क्लोरीन, जब हम इनको यूवी लाइट प्रोवाइड करेंगे या सन लाइट की प्रेजेंस में, क्लोरीन क्लोरीन का जो है बॉन्ड ब्रेक होगा, जब इन दोनों के दरमियान होमोलैटिक ब्रेकडाउन होगा, यहाँ पर आपके पास होमोलैटिक ब्रेकडाउन हो रहा है, ठीक है। तो होमोलैटिक ब्रेकडाउन के रिजल्ट में क्लोरीन क्लोरीन आपस में रेडिकल बन जाएंगे, ठीक है। यानी कि एक क्लोरीन रेडिकल है और दूसरा भी क्लोरीन रेडिकल है, 2Cl। अब डॉट से हम क्या रिप्रेजेंट करें, क्लोरीन रेडिकल को। इन नेक्स्ट स्टेप क्लोरीन रेडिकल विल रिएक्ट विद मीथेन। अब यहाँ देख लें, ये जो रेडिकल की फॉर्मेशन हुई है, ये रेडिकल जो है वो हाईली रिएक्टिव होते हैं, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होती हैं कि ये रेडिकल की फॉर्म में विद इन सेकेंड जो है ये किसी भी स्पीशी के साथ रिएक्ट कर देते हैं, ठीक है। ये रेडिकल की फॉर्म में स्टेबल नहीं होते, ये हाईली रिएक्टिव होते हैं, इसलिए ये जल्द से जल्द जो स्पीशी इनको मिल जाए उसके साथ ये रिएक्शन करेंगे। अब ये रेडिकल जैसे आपके पास मीथेन के साथ हम इसको रिएक्ट कराएंगे तो रेडिकल जो है ये क्या करेगा, यहाँ से मीथेन जो है इसका हाइड्रोजन रिप्लेस करेगा। ये मीथेन अब किस तरह से है, जैसे कार्बन और इसके 4 हाइड्रोजन हैं, ठीक है। ये 4 हाइड्रोजन में से ये क्लोरीन आएगा, किसी एक हाइड्रोजन पे अटैक करेगा और इस हाइड्रोजन को रिप्लेस करके इसकी जगह ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो एज अ रिजल्ट आपके पास क्या आएगा, CH3। अब यहाँ पर जो है जब रेडिकल ऐड होगा तो यहाँ पे रेडिकल की फॉर्मेशन हो जाएगी, ठीक है। प्लस आपके पास ये जो हाइड्रोजन, यहाँ पे ये जो क्लोरीन निकला है, ये क्लोरीन क्या करेगा, हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगा या रिलीज हो जाएगा। तो एज अ रिजल्ट आपके पास क्या हुआ, यहाँ से हाइड्रोजन को इसने रेडिकल ने रिमूव कर दिया, ठीक है। रेडिकल क्या करेगा, आएगा हाइड्रोजन पे अटैक करेगा। ये आपके पास स्ट्रक्चरल फार्मूला है, ठीक है। हमने
इसी CH4 को खोल के लिखा है। अब क्लोरीन आएगा, रेडिकल जो है वो हाइड्रोजन एटम पे अटैक करेगा, तो एज अ रिजल्ट यहाँ पे ये हाइड्रोजन को अपने साथ लेके यहाँ से अलग स्पीशी बनाएगा विच इज़ हाइड्रोजन क्लोराइड, ठीक है। और एज अ रिजल्ट यहाँ पर जो रेडिकल है, यहाँ पे एक बॉन्ड की कैपेसिटी रह गई है, तो यहाँ पर रेडिकल इधर शिफ्ट होके क्या होगा, CH3 रेडिकल। अब ये जो रेडिकल बने CH3 रेडिकल, ठीक है, ये दोबारा से क्या करेगा, दोबारा जो है ये क्लोरीन रेडिकल के साथ रिएक्ट करेगा, ठीक है। ये क्लोरीन रेडिकल के साथ रिएक्ट करेगा, इस तरह से देख लें। ये रेडिकल जो है क्लोरीन रेडिकल के साथ जब रिएक्ट करेगा तो यहाँ पर 3 हाइड्रोजन है, कार्बन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। अब ये जो रेडिकल है ये रेडिकल के साथ रिएक्ट करेगा, ठीक है। तो एज अ रिजल्ट आपके पास क्या होगा, यहाँ पर स्पीशी बन जाएगी CH3Cl, ठीक है। यहाँ पर आपके पास ये क्लोरोमीथेन बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ये स्पीशी आपके पास आ गई, रेडिकल की फॉर्मेशन जो हुई थी वो ख़त्म हो गई। अब यहाँ देखिए ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन और ये आपस में पोजीशन यही है, और ये रेडिकल आगे से इनके साथ कंबाइन होगा तो CH3Cl की फॉर्मेशन कर देगा, ठीक है। तो ये आपके पास क्लोरोमीथेन की फॉर्मेशन हुई है, ठीक है। तो ये आपके पास था पूरा प्रोसेस किसका, फ्री रेडिकल, ठीक है। यहाँ तक हमने डिस्कशन की फ्री रेडिकल पे। नाउ मूविंग टुवर्ड द समिंग अप, हम दोबारा से वीडियो को ज़रा सम अप करते हैं, जो जो पॉइंट्स हमने डिस्कस किए थे उसको रिव्यू ले लेते हैं, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव डिस्कस्ड केमिकल स्पीशीज़ की केमिकल स्पीशी आपके पास क्या होती है। सो केमिकल स्पीशीज़ एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम विच टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड केमिकल स्पीशीज़, ठीक है। केमिकल स्पीशीज़ इधर आपके पास आयन हो सकते हैं, एटम हो सकते हैं, मालिक्यूल हो सकते हैं, या फिर फ्री रेडिकल हो सकते हैं, जो कि वो स्पीशीज़ जो केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेती हैं उनको हम क्या कहेंगे, केमिकल स्पीशीज़। नेक्स्ट पॉइंट वर आयन, एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम विच इज फॉर्म्ड आफ्टर लूजिंग और गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड आयन। कि आयन आपके पास क्या है, जब कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है या गेन करता है तो एज ए रिजल्ट आपके पास एटम पे पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज आता है, उसको हम आयन बोलते हैं, ठीक है। आयन आपके पास में भी पॉजिटिव चार्ज होता है और नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज आयन को हम कैटायन कहते हैं और नेगेटिव चार्ज आयन को हम एनायन कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास आ रहे हैं मालिक्यूल, ठीक है। तो मालिक्यूल आपके पास क्या है, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट और कंपाउंड विच कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली ऑन अर्थ क्रस्ट, ठीक है, जो कि आपके पास मालिक्यूल है। अब मालिक्यूल आपके पास जो है आगे मोनोएटॉमिक, डायट्राइन, पॉलीएटॉमिक मालिक्यूल हो सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, ठीक है, नंबर ऑफ एटम्स। और अगर हम नेचर ऑफ एटम की बात करें तो मालिक्यूल्स को हमने 2 तरह से डिफाइन किया, होमोएटॉमिक एंड हेटेरोएटॉमिक। होमो मीन सेम, ऐसे एटम जो कि सेम टाइप ऑफ, ऐसे मालिक्यूल जो कि सेम टाइप ऑफ एटम से मिलकर बने होते हैं उनको होमोएटॉमिक कहते हैं, और ऐसे एटम जो मालिक्यूल जो कि डिफरेंट टाइप ऑफ एटम से मिलकर बने होते हैं उनको हेटेरोएटॉमिक मालिक्यूल कहते हैं, ठीक है। द नेक्स्ट वन टर्म इज मॉलिक्यूलर आयन, सेम लाइक एटम्स molecules have also an ions. When charge appear on molecule by gaining or losing of electron is known as molecular ion. जब किसी भी एटम के ऊपर किसी भी मालिक्यूल, कोई भी मालिक्यूल जब इलेक्ट्रॉन गेन या लूज करते हैं तो इसके ऊपर भी पॉजिटिव या फिर नेगेटिव चार्जेस आते हैं, जिसको हम कहते हैं मॉलिक्यूलर आयन। अगर आपके पास ये मालिक्यूल जो है पॉजिटिव चार्ज गेन करे यानी कि इलेक्ट्रॉन लूज करे तो देन ये कैटायनिक मॉलिक्यूलर आयन होगा, लेकिन अगर ये इलेक्ट्रॉन्स को गेन करे तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा एंड देन दिस विल बी एनायनिक मॉलिक्यूलर आयन। एंड द लास्ट वन टर्म इज फ्री रेडिकल, any chemical species which is formed by the homolytic breakdown or the homolytic fission of molecule in such a way that each resulting species carry unpaired electron is called free radical। जब आपके पास कोई भी रेडिकल मौजूद हो और वो रिएक्ट करे किसी दूसरी स्पीशी के साथ और एज अ रिज़ल्ट उसके पास क्या हो कि लास्ट में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, जो कि आपके पास इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे के साथ रिएक्ट ना करे। जैसे आपके पास ऑक्सीजन है या फिर क्लोरीन है, इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं, ठीक है, जो कि ये फ्री रेडिकल की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। ये रिएक्शन में फ्री रेडिकल की फॉर्म के तौर पर एंटर होंगे, ठीक है। इज इट क्लियर? यहाँ तक कोई चीज़ समझना है आप लाजमी मुझे कमेंट करके कह दें कि जहाँ से जो चीज़ समझ आए मैं दोबारा आपके लिए रिपीट करूँगी। नाउ कम टुवर्ड्स योर होम असाइनमेंट।
छोटी सी आपके लिए एक प्रैक्टिस असाइनमेंट है, आपने लेक्चर को गौर से देखना है। जब आप लेक्चर को गौर से देखेंगे तो उसके बाद आपको समझ आएगी कि आपने ये असाइनमेंट कैसे करनी है। लेकिन मैं आपको बता देती हूँ कि असाइनमेंट आपके पास है, क्लासीफाई द फॉलोइंग मॉलिक्यूल एज मोनोएटॉमिक, डायटॉमिक, ट्राइएटॉमिक एंड पॉलीएटॉमिक। आपने अच्छे से पढ़े हैं मोनो, डाई, ट्राई एंड पॉलीएटॉमिक कौन से होते हैं, तो आपने यहाँ पर डिस्कस करना है मोनोएटॉमिक, डाई, ट्राई एंड पॉलीएटॉमिक को, ठीक है। तो ये कुछ एग्जांपल्स आपके पास आ रही हैं, इनको आपने क्लासीफाई करना है। सबसे पहले आपके पास आ रहा है हीलियम है, HCl, H2O, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड आ गया, वाटर है, सल्फ्यूरिक एसिड है। उसके बाद आपके पास ऑर्गन आ रहे, ग्लूकोज है एंड सल्फर है, S8, ठीक है। तो इन सब को आपने जो 8 आपके पास मैंने मॉलिक्यूल्स दिए हैं, इनको आपने क्लासीफाई करना है एज एन मोनोएटॉमिक, डायटॉमिक, ट्राइएटॉमिक एंड पॉलीएटॉमिक। आपने यहाँ पे ऐसे लिखना है जैसे ये एटम आपके पास मॉलिक्यूल्स लिखे हुए हैं, मॉलिक्यूल लिख के इसके आगे यहाँ पे लिख लेना है आइदर ये मोनोएटॉमिक है, डाई है, ट्राई है या पॉलीएटॉमिक है, ठीक है। आपने इस तरह से बताने हैं। इज इट क्लियर? और आपने होम असाइनमेंट लाजमी करके भेजनी है ताकि आपकी ग्रेडिंग हो सके।